भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। कोई बोलता है ब्लैक मैजिक होता नहीं है, तंत्र नहीं होता है, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या गोस्वामी जी इतने मूर्ख थे कि उन्होंने लिख दिया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए? 3 से 4 प्रभाव देखा जी। जाता है ब्लैक मैजिक के लिए। शनि जी का जो ये वर्ष है, ये धर्म का वर्ष है। तो जो हड्डियों के डॉक्टर है, उनकी साल बहुत चांदी होने वाली है। और उसके लिए क्या है कि शनि जी की उपासना। तो ज्योतिष शास्त्र में भी उसका कारण समझना। एक कारण से डिप्रेशन नहीं होता है। कारण आपके जीवन में चंद्रमा नीच के हैं तो भी होगा, चंद्रमा ग्रहण दोष लगा है तो भी होगा, चंद्रमा से विष योग बन रहा है तो भी होगा। जय माता दी मित्रों, मैं हूं आचार्य विनोद कुमार और आप हमें देख रहे हैं शुभोजीत जी के चैनल पे। ऑलराइट दोस्तों, बहुत ही स्पेशल खास गेस्ट है हमारे साथ। वी ऑलवेज टॉक अ लॉट अबाउट सेलिब्रिटीज, एक्टर्स वगैरह एक्सेट्रा, बट देन हर एक इंसान में वो एक चाहत है कि वो अपने भविष्य के बारे में जाने, उनके साथ क्या होने वाला है उसके बारे में जाने। वही चीज़ को लेके आज हम एक बहुत ही विस्तार में बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन करेंगे आचार्य जी के साथ। सबसे पहले सर बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्ते, प्रणाम। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है जिसको लेके सिर्फ मैं नहीं, हम सब जानना चाहते हैं, बिकॉज जब भी एक नया साल चालू होता है सबके दिमाग में, सबके मन में बहुत सारे आशंकाएं रहते हैं, सबको बहुत सारी चीजें के बारे में जानना होता है। एक टॉपिक सर जो बहुत ही रेलेवेंट है और बहुत लोग उस चीज से डरते हैं, वो ये है कि मैं अपना काम सही तरीके से करूं, बट ये जो ब्लैक मैजिक है, काला जादू है, ये इसका अगर प्रकोप मेरे ऊपर होता है तो शायद मेरे जिंदगी में कुछ नुकसान हो सकता है, या फिर जो फल मुझे चाहिए या मिलना चाहिए मेरे मेहनत के हिसाब से, उसके वजह से नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मामले में कि अगर किसी को अपने आप को ब्लैक मैजिक, काला जादू से बचा के रखना है, तो उनको ये साल क्या क्या करना चाहिए अपने आप को वो चीज से बचा के रखने के लिए? बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है और आपके माध्यम से अपने तमाम जो दर्शक हैं उन तमाम लोगों को समझाना चाहता हूं। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में तंत्र के बारे में, तंत्र हमारे जीवन में होता कब है, इसको पहले सबसे पहले उस कारण को समझाते हैं। हर आदमी पे आप बोलते हैं ना, किसी एक बच्चे ने जन्म लिया और उसके पड़ोस में भी किसी बच्चे ने जन्म लिया, उसकी तारीफ लोग दिन भर करते रहे तो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और कोई बच्चे का झूठी भी किसी ने तारीफ कर दिया या किसी ने नजर भर के देख भी लिया तो बच्चा लो हो जाता है। सारा खेल जो हमारे जीवन में वो कर्मा का है और हमारी औरा, क्योंकि हमारे जीवन में कर्म के आधार पे औरा का संचार होता है। हम कहते हैं ना, हनुमान चालीसा का जब पाठ करते हैं तो उसमें आता है भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अब आपके माध्यम से अपने जो तमाम मेरे दर्शक हैं उनको समझाना चाहता हूं कि अगर आपकी पत्रिका में लग्न का लॉट, लग्न का स्वामी, आपका लग्नाधिपति स्ट्रांग है, पहला पॉइंट। दूसरा, आपकी पत्रिका में मंगल स्ट्रांग है। देखिए, लग्न जैसे उदाहरण के तौर पे आपका वृषभ लग्न के अंदर जन्म हुआ तो वृष लग्न के स्वामी कौन है? शुक्र है। आपके लग्न के स्वामी आपकी पत्रिका में कहां पर विराजमान है? छठे भाव के अंदर विराजमान है। तो आप देखेंगे कि आप नाना प्रकार की समस्या का योग आपका टाइम टू टाइम, आप जन्म के बाद भी कई कई माताएं, क्या होता है, बच्चे को लेकर सालों साल डॉक्टर के हाथ ही जाती रहती है क्योंकि लग्न का स्वामी पीड़ित हो गया। दूसरा, 8वें भाव के अंदर विराजमान है, 12वें भाव के अंदर विराजमान है। और आपके लग्न के जो स्वामी है, छठे, 8वें, 12वें भाव के अंदर, चलो वहां विराजमान भी नहीं है, शत्रु राशि में विराजमान हो गए, अस्त होकर विराजमान हो गए, या वो अरिष्ट योग बना दिया, मृत्यु योग बना दिया और कर्महीन योग बना दिया, तो भी आपके जीवन में नाना प्रकार की समस्या का योग बनता है। पहला स्टार हमने बताया कि इसका लग्न के स्वामी अगर आपके पीड़ित है तो आपके जीवन में बार बार आपको नजर लग जाएगी, कोई आपको तंत्र से परेशान कर देगा, कोई आपको कोई निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डाल देगा, छोड़ देगा। और नहीं भी छोड़ेगा आपकी, क्योंकि लग्न का लॉट आपके साथ में, लग्न का स्वामी आपका लो है,
तो आप कहीं ऐसी जगह से जा रहे हैं जहां पर निगेटिव एनर्जी का संचार है, तो आप क्या होता है कि आप लो हो जाते हैं। कई बार जैसे जाना ही नहीं होता भाई, आज मैं इस पे रिसर्च किया, बहुत उत्तम प्रश्न आपने किया और आपके माध्यम से समझाना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि आपने किसी को मिले, आप उसको मिल के एकदम लो हो जाते हैं, उसके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी थी वो आप आपके आप ऊपर आ आप जाती तुरंत आ गया, क्योंकि आपका लग्न का स्वामी पीड़ित है। दूसरा प्रश्न आया, क्योंकि मंगल हमारे शरीर के सेनापति है। हनुमान चालीसा के अंदर गोस्वामी जी ने इतनी सुंदरता से लिखा, अगर हम अपने धर्म ग्रंथों को सही तरीके से पढ़ लें और उसका अपने हृदय में समावेश कर लें तो हर प्रश्न का उत्तर मिलता है। ज्योतिष कोई मायावी चीज नहीं है। ज्योतिष आपके जीवन का वह दर्पण है जो समय टू समय आपकी लाइफ में क्या कब कैसे कहाँ होने वाला है और क्यों होने वाला है उसको आपको समझा देगा। तो उसमें आया ना कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। कोई बोलता है ब्लैक मैजिक होता नहीं है, तंत्र नहीं होता है, तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या गोस्वामी जी इतने मूर्ख थे कि उन्होंने लिख दिया कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे? और हम कई बार क्या होता है घर में जब हवन करते हैं, आज इस पे भी लास्ट में हम उपाय भी बताएंगे कि इसको किस किस तरीके से इस प्रयोग से हम बच सकते हैं। आप मंगल आपकी पत्रिका में, क्योंकि आपके लग्न का प्रभाव तो अलग हो गया, लग्न चलो आपको सुंदरता दे दिया, आपको स्ट्रांग बना दिया, लेकिन अगर आपकी पत्रिका में जैसे शरीर का सेनापति कौन है उसको समझना बहुत आवश्यक है। तो आपके शरीर का सेनापति मंगल है। मंगल आपके ब्लड को ठीक रखता है। मंगल आपके कहते हैं ना डेंस बॉडी की जो डेंसिटी है जी। आपकी हड्डियों की जो डेंसिटी है उसको स्ट्रांग कौन रखता है? मंगल रखता है। मंगल का ठीक होना बहुत आवश्यक है। तीसरा आया प्रभाव, अब हम 3 से 4 प्रभाव देखा जाता है ब्लैक मैजिक के लिए। तीसरा प्रभाव किसका आया? मंगल का। समझ गए कि अगर मंगल पीड़ित है तो आप नजर उतार के आएंगे, आपका कभी काम बंद हो जाएगा, कभी एजुकेशन से आपका मन हट जाएगा, कभी आपका शरीर ही साथ नहीं देगा, और आप बोलेंगे कई बार ऐसी 90% जो इसमें मैंने रिसर्च किया, जो हमारे घर की बच्चियां होती हैं उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव रहता है। वो आप देखते हैं कि उनकी बॉडी कोई एकदम निचोड़ रहा है। पहले हमारे प्राचीन काल में हम ऋषियों के माध्यम से जो देखते थे, बोलते थे कि आप परफ्यूम लगा के नवरात्रि में बाहर मत निकलिएगा। उसके अभी भी बोला जाता है। अभी भी बोला जाता है। उसके पीछे का कारण क्या है? उस कारण, और दोपहर के समय बिल्कुल मत निकलिएगा, क्योंकि जो निगेटिव एनर्जी होती है घूमती है, जहां उनको सुगंधित चीज मिल गई वो आकर्षित करते हैं और आपको डैमेज कर देती है। सबके लिए नहीं बताया गया है। जिनका मंगल स्ट्रांग है उनको तो कोई परेशानी नहीं है। अगर आप अकेले जा रहे हैं तो आपके जीवन में समस्या क्यों हो सकता है? क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि किसी जंगल में आपको जाना पड़ जाए, आप ब्लैक रात है, एकदम काले बादल हैं, उस जंगल में अगर आपको जाना पड़े तो आपके मन के भाव की स्थिति क्या होगी? आप डरे रहेंगे। लेकिन उसी जंगल में अगर सूर्य देव का प्रभाव आपके जीवन में है तो आपको जाना पड़े तो आप शेर बन के घूमते हैं। तो आप समझ गए कि मंगल को दिखा दिया। अब तीसरा आ गया सूर्य। सूर्य अगर आपकी पत्रिका में स्ट्रांग है, सूर्य आपकी पत्रिका में अच्छे हैं, तो कोई कितने भी तांत्रिक प्रयोग कर ले, कितने भी आपके ऊपर ब्लैक मैजिक डाल दे, कोई जरूरी नहीं है कि कोई आपके जीवन में ब्लैक मैजिक करता है तभी आपकी लाइफ में आता है। अगर आपका ग्रह वीक है, कहते हैं ना कि काजल की कोठड़ी में हम चले गए दूसरा का काजल ठीक करने के लिए, तो हमारे शरीर में काजल लग जाता है। तो हम किसी ऐसी एनर्जी से मिल गए और हमारी एनर्जी लो है, हमारे चंद्रमा वीक है, सूर्य वीक है, मंगल वीक है, तो हम क्या हुआ कि उसकी परेशानी में आके उलझ जाते हैं। तो अगर आपके जीवन में सूर्य देव ठीक है, सूर्य देव ठीक है, तो आपको कभी विटामिन डी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके शरीर के जो ऑरा है, आपकी एनर्जी है, कभी लो नहीं रहने वाली है। और जब एनर्जी आपकी हाई है, चमक आपके तेज आपके चेहरे पे है, ऋषि मुनियों का जो तेज है क्यों इतना स्ट्रांग होता है? क्योंकि उनकी सूर्य की ऑरा बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैंने कारण बताया कि अगर आपकी पत्रिका में सूर्य पीड़ित है, सूर्य ग्रहण दोष लगा है, सूर्य 6ठे 8वें 12वें भाव के अंदर विराजमान है, या सूर्य देव आपकी पत्रिका में शनि के साथ अरिष्ट योग भी बना रहे हैं, तो आपके जीवन में तंत्र मंत्र का प्रभाव रहने वाला है। मंगल आपकी पत्रिका में पीड़ित है तो 100% आपके जीवन में तंत्र मंत्र का प्रभाव रहने वाला है। अपनी पत्रिका का विश्लेषण करें, प्लस अपनी एनर्जी देखें कि आपकी एनर्जी कैसी है। अगर आपका, अभी इस पे भी हम चर्चा करेंगे कि आपकी लाइफ में बार बार ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र का प्रभाव आ रहा है, फिर उसका निदान कैसे, कैसे बुरी शक्तियों से हम कैसे बचें, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप तमाम लोग समझ गए होंगे कि अगर लग्न का स्वामी पीड़ित है, मंगल पीड़ित है, सूर्य पीड़ित है, तो आप इस समस्या में आ सकते हैं।
जी सर। बहुत ही आई मीन अच्छे उदाहरण के तरीके से आपने समझाया, जो कि हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से समझने में आसानी होगी। एक चीज आचार्य जी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अर्थ का बहुत योगदान रहता है, क्योंकि अर्थ अगर आपका सही रहेगा तो आप बहुत सारे अच्छे डिसीजंस ले सकते हो। तो हर एक का ये भी सोच रहता है कि यार 2024 साल है हमारे लिए, फाइनेंशियली कैसा रहेगा। और जिन जिन राशियों के लिए शायद फाइनेंशियली उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, उन राशियों को आप पहले पॉइंट आउट प्लीज कर दीजिए, और उनको उनके फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर कैसे कर सकते हैं, अगर उसके बारे में आप थोड़ा गाइड करें तो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि शनि जी का जो ये वर्ष है, ये धर्म का वर्ष है। धर्म कहते हैं जयतो जायतो धर्मा। जब जब जयति कहाँ हो, जहां पर धर्म होगा वहीं पर जय होगा। जय मतलब मनी, जी फाइनेंस, आपके लाइफ में लग्जरी चीजें। अगर आपके जीवन में धर्म नहीं है, आप तमाम हमसे बहुत, जैसे साल प्रारंभ होने वाला तो उससे पहले ही बहुत सारे मीडिया के लोगों ने पूछा। दो तीन जो है राशियों के लिए लो है, लेकिन उनको भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हम वो कौन सी राशि है आप मैं बताएंगे आपको प्लीज। बता रहा जी। हूँ। एक तो तुला राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा लो साल रहेगा, धनु राशि के लोगों के लिए थोड़ा लो साल रहेगा, सिंह राशि के लोगों के लिए थोड़ा सा लो साल रहेगा। डिप्रेशन थोड़ा कई बार आ सकता है, लेकिन हम निगेटिव चीजों में लेके नहीं जाएंगे। आप सिंह राशि के हैं, तुला राशि के हैं, धनु राशि के हैं, तो थोड़ा सा आपको सचेत रहना है, अपने प्लानिंग के साथ अपने बिजनेस का विस्तार करना है, अपने फाइनेंस को पूरा उड़ा नहीं देना है कि कोई वाह वाह, क्योंकि अभी भी देखा जाएगा तो 16 दिसंबर से जो समय चल रहा है ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, ये फाइनेंस को लेके बहुत लो समय चल रहा है। और 9 फरवरी के बाद से फिर फाइनेंस का अच्छा होता चला जाएगा। तो 12 राशियों के लिए ये जो 12 महीने हैं, कोई जरूरी नहीं कि सबके लिए पूरा 12 महीने ही पूरा लो रहेगा, लेकिन खास करके आप सिंह राशि के जातक हैं तो थोड़ा सा आप प्लानिंग के साथ चलिए। अगर आप तुला राशि के जातक हैं तो आपको थोड़ा सा प्लानिंग के साथ चलना है। और धनु राशि और प्लस एक राशि और मैं आपको बता दे रहा हूं, मकर राशि के लोग भी कहीं पर सट्टा या कहीं अचानक जो पैसे का नुकसान हो सकता है, उससे आपको बचना है। उनको मकर राशि के लिए थोड़ा सा बताया गया ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से। लेकिन जो बड़ी चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, समझना है कि हम इस राशि का जो अंक शास्त्र के हिसाब से ये जो वर्ष है किसका है, शनि जी का है। तो शनि जी अच्छा बुरा नहीं देखते हैं। आप कितने भी चालाक हो, कितने भी होशियार हो, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, कितने भी बड़े आपके बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं, आपके जीवन में धर्म नहीं है। धर्म क्या है, जैसा कि हमने बार बार बताया और आपके माध्यम से भी समझाना चाहता हूं। कहते हैं कि आपके द्वारा अगर किसी के जीवन में मन से, वचन से और कर्म से किसी के जीवन में पीड़ा पहुंच गया तो ये अधर्म है। और आपके शरीर के माध्यम से किसी का हित हो गया, किसी का अच्छा हो गया, तो यही आपको क्या है कि आपका धर्म बताया गया है। आपके माध्यम से अगर आप अच्छे धर्म कर रहे हैं, धर्म की स्थापना कर रहे हैं ना, कहते हैं ना, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युवस्व माम का पांडव सेव किम कुरेत संजय। धर्म क्षेत्र बोला गया और प्लस में धर्म क्षेत्र युद्ध कर्म क्षेत्र। तो धर्म के साथ में जो आपका कर्म के साथ में जो आपका धर्म है, अगर वो आपके साथ चल रहा है और अच्छे कर्म का संचार चल रहा है, तो शनि देव, आप विश्वास मानिएगा, जब शनि देव किसी को राजा बनाते हैं, थोड़ा सा स्लो है। ये जो वर्ष के प्रारंभ है, तो ये 9 फरवरी तक थोड़ा सा लो रहेगा। 9 फरवरी के बाद से हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा समय आएगा। लेकिन ध्यान रखना मित्रों, इस साल में आप अपने शरीर के माध्यम से कुछ ना कुछ नेक काम जरूर करिएगा। अगर आपके फादर के साथ आपका संबंध खराब है तो आप अपने पिता से माफी मांग करके उनसे, उनको जो भी पीड़ा पहुंची उसके लिए दिल से माफी मांगिए, कुछ उनको उपहार करते हैं। आपके जीवन में शनिदेव जी नाना प्रकार के संसाधन पहुंचा देते हैं। पत्नी का अपमान किया है, बहन का अपमान किया है, माँ का अपमान किया है, किसी मित्र के साथ कोई धोखा हो गया या कोई गलती से कोई मिस्टेक हो गई है, तो उस मित्र से माफी मांग लेना। अगर आप अपनी प्रेमी या प्रेमिका को आपने धोखा दिया है, चलो सब कुछ खत्म भी हो गया है, तो भी एक फोन कर लीजिए कि मेरे द्वारा अगर कुछ पीड़ा, कोई परेशानी आपके जीवन में पहुंची है तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, ताकि जो शनि का पनिशमेंट आपको मिलने वाला है उससे आप बच सकें और आपके जीवन में सफलता का द्वार खुल सके। तो फाइनेंस के लिए 9 फरवरी के बाद से आप देखिएगा कि धन का अच्छा योग बनने जा रहा है। और धन के साथ में मन में जो हलचल चल रहा है बहुत, अगर अभी देखा जाए तो 70 से 80% लोगों की जो एनालिसिस में कुंडली का भी कर रहा हूं, और कुंडली के आधार पर भी और ग्रहों के आधार, क्योंकि जब शनि जी आते हैं
जैसे हमारे कोई कठोर टीचर है, जो टीचर से हम डरते हैं, वो टीचर का जब आगमन होता है आने के पहले कितना डर लगता है, बहुत डर लगता तो बहुत डर लगता है ना। तो ये गुरुकुल की एक परंपरा है, या हमारे जो टीचर शनि जी आए हैं, अभी जब तक इनकी क्लास चल रही है तो डर तो बना रहेगा। तो ये जो साल है थोड़ा सा डर रहेगा, लेकिन अगर आप धर्म रूपी कर्म करते हैं, शनिदेव जी के जो मैसेज है उसको आप फॉलो करते हैं, तो आपके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी इस मामले में हमारे साथ बात करने के लिए। अभी मैं एक चीज जो आपसे पूछना चाहूंगा वो ये है कि आपने कहा कि कर्म अगर अच्छे होंगे तो उस हिसाब से धन का भी जो लाभ है वो भी धीरे धीरे मिलता जाएगा, लेकिन धन जहां से आता है वो है कर्म। मैं बोलना चाहता हूँ प्रोफेशनल कर्म, राइट। बहुत लोग हर एक साल जब चालू चालू होता है तो वो देखते हैं कि मेरे करियर में नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या लेना चाहिए, प्रोफेशनली मैं क्या करूँ तो वो मेरे लिए सही होगा, जो कि मेरे लिए अगर सही होगा तो मेरे परिवार के लिए भी सही होगा, किस चीज से। तो मुझे बताइए आचार्य जी कि ये साल जो है कौन से राशियों के लिए आप देखते हो कि प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो और ज्यादा बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगी, नए नए द्वार खुल जाएंगे अच्छे अच्छे काम के लिए, अच्छे अच्छे जॉब करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, और वो पाने के लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मेष राशि के लिए अच्छा बताया गया है साल, वृषभ राशि के लिए भी अच्छा बताया गया है, कर्क राशि के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे रहेगा लेकिन नुकसान नहीं देगा। जो सबसे पावरफुल साल रहेगा, आप तमाम लोगों को समझाना चाहता हूं, मेष राशि की अगर जातक है और कन्या राशि के जातक है और मीन और कुंभ राशि के जातकों के लिए बहुत यादगार वर्ष रहने वाला है। इनके फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। साथ में लग्न का भी संचार करना, तो राशि होता है एक लग्न होता है। अगर आपका लग्न वृषभ लग्न के अंदर आपका जन्म हुआ है, तुला लग्न के अंदर, तुला राशि के लिए बुरा है लेकिन तुला लग्न के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इस पे क्या है कि इसको सुनने के बाद ही अपने मन में निराशा की भावना नहीं जागृत करना है। लग्न और राशि दोनों का प्रभाव देखा, क्योंकि जो शनि जी आए हैं तो शनि जी आपके लिए क्या क्या देने वाले हैं। और तीसरा चीज मैं आपको समझाना, कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा है, मिथुन राशि के लिए बहुत अच्छा है, और कुंभ राशि के लिए और मीन राशि के लिए बहुत ही पावरफुल साल है। इस साल में आपको दो तीन चीजों को पूरा प्लान करना है। 9 फरवरी के बाद जो आपके जीवन में प्लानिंग का समय, अभी क्या है स्लो समय चल रहा है, अभी कुछ भी प्लान ही नहीं, कंफ्यूजन का समय रहेगा, क्योंकि शनि जी का जो पहला चरण होता है वो बहुत कंफ्यूजन का समय रहता है। लेकिन कहते हैं ना कि शनि जाते जाते बहुत अच्छा करके जाते हैं। तो जो आप कोई बड़ी चीज प्लान, बड़े सालों से जो प्लान कर रहे हैं और वो नहीं हो पा रहा है, तो उसको प्लानिंग करके आप स्टार्ट कर दीजिए, जो भी हमने बताया राशि। और जैसे स्टार्ट करेंगे, इस साल के अंत में फिर एक इंटरव्यू हम आपसे जरूर करेंगे, आपको लोग फीडबैक देंगे कि सच में शनिदेव जी ने हमारे जीवन में 4 चांद लगा दिया और हमारे जीवन में सफलता का योग बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और इसी कॉन्फिडेंस के जरिए हम श्योर कि बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगा जी, कि वो उस चीज को आगे लेके बढ़े। एक और चीज आचार्य जी जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो ये कि फाइनेंशियल प्लानिंग हो गया, कर्म हो गए, ये हो गया, लेकिन एक जो डर का आपने बताया था ना कि एक डर रहता है शनि जी के इस चीज से, जो डर बहुत आई थिंक जस्टिफाइड डर है, वो ये है कि अपने हेल्थ को लेके, अपने परिवार वालों के, अपने निजी जिंदगी के जो करीबी लोग हैं उनके हेल्थ को लेके, तो उसको लेके डर रहता है कि अरे यार मतलब हेल्थ अगर हो भी तो ऊपर ऊपर से बीत जाए, कुछ ज्यादा मेजर ड्रास्टिक कुछ ना हो। तो अपने आप को सुरक्षित और सही रखने के लिए और अपने आसपास के जो निजी करीबी लोग हैं उनके हेल्थ को सही रखने के लिए क्या कुछ क्रिया कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ दिक्कत आए भी तो ऊपर ऊपर से बीत जाए, ज्यादा कुछ डैमेज ना करके जाए, इसके लिए आप क्या कहोगे? बिल्कुल, देखिए इसमें जो प्रश्न होता है, इसमें गोस्वामी जी ने कहा है कि काहु न को सुख दुख कर दाता, निज निज कर्म भोग सब भ्राता। तो मैं सबसे पहली सलाह दूंगा कि देखिए शनि जी का जो समय है, शनि जी क्या करते हैं, रोग देखिए अच्छा देते हैं तो भी बहुत स्लो देते हैं, धीरे धीरे पता नहीं चलने देते हैं, और अचानक सब बहुत पावरफुल बना देते हैं धीरे धीरे। जैसे आप क्या होता है, आप क्लास में जाते हैं, पढ़ते हैं, रीड कराते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि आप आईएएस बन गए, आप आईपीएस बन गए, या आप बहुत जज बन गए, डॉक्टर बन गए, तो ये आपकी मेहनत जिसको आप सोचते भी नहीं कि पता नहीं निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, लेकिन आपको क्योंकि आपने कर्म किया है तो आपके जीवन में सफलता का योग बना देते हैं। लेकिन हम यहाँ पर आता है स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य में क्या होता है, शनि जी क्या होता है कि शनि जी जैसे हड्डियों से संबंधित रोग हो गया, आप देखेंगे जो भी टाइमिंग चला, आप हम कह रहे हैं अभी 1 महीना बीतने जा रहा है, आप जाके डॉक्टरों के पास देखिएगा तो जो इस वर्ष होगा हड्डियों के लिए थोड़ा सा बहुत पेनफुल। हमने क्योंकि इतने सालों से जो हमारी लाइफ में कार्मिक कनेक्शन रहे हैं,
तो वह पेन बॉडी के रूप में, हाथ में पेन आ सकता है, शोल्डर पेन आ सकता है। तो जो हड्डियों के डॉक्टर है उनकी साल बहुत चांदी होने वाली है। और उसके लिए क्या है कि शनि जी की उपासना आपने, क्योंकि बहुत उत्तम प्रश्न किया, और मैं एक आचार्य होने के नाते भी इस साल में आपको हर शनिवार को शनि जी के मंदिर में जाके सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। आप जो मूंग की दाल होता है उसके वड़े बना करके गरीबों को वितरित करिए। कौओं को डालना प्रारंभ कर दिए। अपने पितरों का, अपने जो पूर्वज है, क्योंकि शनि जी का क्या होता है कि हम अपने कई वर्षों से अपने पूर्वजों का कोई तर्पण नहीं करते, पूजा नहीं करते, प्रेयर नहीं करते हैं। तो जो एक पूर्वजों का भी वर्ष है, उसमें क्या होगा कि आप देखेंगे कि बैक पेन आ गया है, किसी का डिस्क की प्रॉब्लम हो गई, किसी को शोल्डर प्रॉब्लम हो गया, किसी को पैर की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को सर्वाइकल हो गया है, माइग्रेन हो गया। ये जो वर्ष होगा तो 90% जो परसेंटेज देखा जाएगा, हार्ट का भी थोड़ा बहुत आएगा, लेकिन कोई असाध्य रोग नहीं देंगे, लेकिन शरीर में पीड़ा का वर्ष जरूर रह सकता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने पहले आपके साथ बात किया करियर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह को लेके। एक चीज जो जॉब के जगह पे बहुत लोग फेस करते, हर कोई उतना ब्लेस्ड नहीं होता कि ऑफिस का एनवायरनमेंट एकदम सही रहे, इनकरेज करने वाले लोग रहे। बहुत लोग जो प्रेरित होते वो इस चीज से प्रेरित होते कि ऑफिस पॉलिटिक्स, मैं कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा जो कलीग है या मेरी जो कलीग है वो शायद मेरे ग्रोथ से, उसको जेलसी बोलिए, उसमें रुकावट पैदा करना चाहती है या चाहता है। तो ये भी एक चीज है जिसके वजह से काफी लोगों का ग्रोथ जो है, वो जितना मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनको फल नहीं मिल पाता। तो ये जो ऑफिस पॉलिटिक्स वाला सिनेरियो है सर, ये चीज को लेके 2024 में जो लोग ऑफिस ऑफिस पॉलिटिक्स फेस कर रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए, क्या निवारण हो सकता है इस चीज का, ताकि वो इस चीज से बच सके कि जितना मेहनत मैं कर रहा हूं मुझे उस हिसाब से फल मिलना चाहिए, किसी और के रोक टोक की वजह से मेरा ग्रोथ में रुकावट नहीं आना चाहिए। आप क्या कहोगे सर? बहुत ही उत्तम प्रश्न है, और इतना गहराई से आपने प्रश्न किया है। इसको आध्यात्मिक दृष्टि से मैं उत्तर आपको देता हूँ। मैंने शनि जी का तो प्रभाव बता ही दिया कि हमारे जीवन में हमें, कहते हैं ना, अपने पूर्वज कहते थे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। जो हमको पीड़ा मिल रही है, या हमें जो धोखा मिला, या हमारे साथ किसी ने हमको गुस्सा किया, हमसे कोई जेलसी किया, तो उसका संस्कार आपको देखना होगा। अगर आपके पास प्रेम है, करुणा है, और मैं आपको बोला मुझे नफरत दो, आप देंगे? अगर आपके पास दया है, आपके पास समभाव है, तो आप हमको बोलेंगे आप मुझे गुस्सा करो, प्लीज गुस्सा कर दो? नहीं करेंगे। तो सब अपने नेचर से विपरीत नहीं जा सकते हैं। जो ऑफिस के अंदर हमारे बहुत सारे जो प्रशंसक है, या जो हमको प्यार करते हैं, जो गुस्सा करते हैं उनके लिए भी मैसेज है, और जो गुस्सा सहते हैं उनके लिए भी मैसेज है कि अगर आपको किसी से पीड़ा पहुंच रही है, तो उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना करना है, शनिदेव जी से प्रार्थना करना है कि हे शनिदेव जी, हे भगवान, हे अल्लाह, हे वाहे गुरु, हे जो भी ईश्वर है, ईश्वर भगवान अल्लाह वाहे गुरु, जो इसको इतना पीड़ा दे रहा है, इसके जो इतना क्रोध कर रहा है, इतना छल कर रहा है, इतना द्वेष रख रहा है, इसकी प्लीज आप हेल्प करिए, क्योंकि वो कितना पीड़ित है। जो आपको आपसे पूछना चाहता हूं, जो आप पे गुस्सा किया, उसके गुस्से से आप बेचैन हो जाते हैं, और जिसने अपने हृदय में गुस्से को रखा है उसकी स्थिति पे आपको दया करना होगा। तो जब ऐसे भाव को आप रखेंगे, तो विश्वास मानिए, शनि जी अगर आपको मार्ग देना ना प्रारंभ कर दें, जब आप मिले उसको, जिसने आपको गुस्सा किया है, आप उसको बोले पानी लेके आओ। आप, क्योंकि क्रोध का काम क्या है? मंगल है। आप मंगल को बोलो कि हम आपके पानी एक गिलास लेके जाओगे। एक दिन गुस्सा करेगा, दो दिन करेगा, 3 दिन करेगा, चौथे दिन उसका नेचर आप देखेंगे चेंज हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसा बुरा ना कोई। अगर आपके ऊपर कोई नफरत दे रहा है, आप उसको प्रेम करुणा देना चालू कर दीजिए, उसके लिए प्रेयर करना चालू करिए। जब आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं ना, मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, जहां भी जाते हैं, जब उसके लिए प्रार्थना करें, और उसको 2 मिनट के लिए उसके लिए प्रार्थना करें कि भगवान उसको प्लीज हेल्प करो, वो बहुत परेशान है। तो जब हम नफरत अपने हृदय में रख लेते हैं, तो हम रात भर सो नहीं पाते हैं। क्रोध अपने हृदय में रख लेते हैं, छल अपने हृदय में रख लेते हैं, द्वेष अपने हृदय में रख लेते हैं, हम सो नहीं पाते हैं। तो जिसके ऊपर हमने अटैक किया, वो थोड़ा देर के लिए बेचैन होता है। जो अपने हृदय में क्रोध, नफरत, पीड़ा, इनसिक्योरिटी रखता है, वो बहुत बेचैन रहता है। वो बेचारी या बेचारा डिप्रेशन, एंजाइटी में चला जाता है। आप किसी के क्रोध करने से आप पीड़ित हो गए, लेकिन जिसने उस क्रोध को संभाल के रखा है, उसकी स्थिति पे आपको दया करना होगा।
अगर उसको आप करते हैं, शनिदेव जी से, जो भी आपका धर्म संप्रदाय है, उनसे अगर आप प्रार्थना करते हैं, तो विश्वास मानिए क्या आपके बात है। भी जीवन में सफलता का योग बनेगा, उनके जीवन में भी सफलता का योग ये बनेगा। ये जो मतलब उस सिचुएशन में अगर आप अपने आप को सेकेंडरी रख के सामने वाले इंसान के सिचुएशन को अगर आप समझते हो, समझने की कोशिश करते हो, आई थिंक वो आपके जीवन में भी अच्छा पॉजिटिव एनर्जी ला सकता है। आचार्य जी, आपने अभी कहा डिप्रेशन, स्ट्रेस के बारे में, ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। आज के दिन में इतना तनाव रहता है, इतना प्रेशर रहता है, वर्क प्रेशर, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस 99% लोगों का, मेरे ख्याल से जो लोग देख रहे होंगे, नहीं हो पाता वो बैलेंस, राइट। जिसके वजह से डिप्रेशन होता है, एंग्जाइटी होता है, स्ट्रेस होता है, बहुत इंसान ठीक से शायद खाना नहीं खाता, नींद में डिफिकल्टी होता है। जो तो ये चीज को काउंटर करने के लिए लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग राशियों के लोग क्या कर सकते हैं ये साल, ताकि एटलीस्ट उनका जो मनोस्थिति है वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैंने अपने जैसे क्या होता है ना, कोई बीमारी होती है तो हम क्या, डॉक्टर क्या लिखता है, चेकअप लिखता है। तो ज्योतिष शास्त्र में भी उसके उसका कारण समझना, एक कारण से डिप्रेशन नहीं होता है। कारण आपके जीवन में चंद्रमा नीच के हैं तो भी होगा, चंद्रमा ग्रहण दोष लगा है तो भी होगा, चंद्रमा से विष योग बन रहा है तो भी होगा, या आपका लग्न का स्वामी पीड़ित है तब भी होगा। उस कारण को समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन मैं सामान्य रूप में एक चीज बता रहा हूं कि अगर आपके जीवन में डिप्रेशन फील कर रहे हैं, आप लो फील कर रहे हैं, तो उसके कारण को समझना बहुत आवश्यक है। वो रिलेशनशिप को लेके कारण है, आपके करियर को लेके कारण है, आपके हेल्थ के लेके कारण है, आपकी पर्सनालिटी को लेके कारण है, या आपके पावर पद प्रतिष्ठा को लेके कारण है। उस कारण को समझना बहुत आवश्यक है। लेकिन जो 90% हमने लोगों की लाइफ में देखा है, वो रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम है। तो आज उसी पे हम चर्चा करना चाहेंगे। आप क्या देखते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर कोई धोखा आपको मिल गया है या आपको कोई धोखा दे रहा है, तो उसके ऊपर करुणा करना प्रारंभ कर दीजिए, दया करना प्रारंभ कर दीजिए। और ज्योतिष के माध्यम से अगर आपको कोई रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है, तो अपने कुंडली के 5th हाउस को, आप 5वां घर जो है कुंडली को देख लीजिए कि 5वें घर पर अगर कोई पापी ग्रह बैठा है, या 5वें घर के स्वामी 6ठे 8वें 12वें भाव के अंदर बैठे हैं, ग्रहण लगाकर बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, अस्त होकर बैठे हैं, तो उनको आप बैलेंस कर दीजिए, उनको पूजा आप कर देते हैं तो जो ऑरा, क्योंकि जब ऑरा आपका क्लीन हो जाएगा तो आप डॉक्टर की जो दवाइयां हैं उसको आप साइड कर देंगे। दवा और दुआ दोनों की आवश्यकता है। लेकिन क्या होता है कि जब दवा आपके जीवन में प्रभाव नहीं दे रही है, दवा खा के आप एक, क्या मेडिसिन क्या है उसकी, नींद की ही मेडिसिन देते हैं ना। एंजाइटी में आप क्या होता है, नींद की, और कहते हैं ना केमिकल, आजकल तो साइंस बहुत तरक्की कर लिया, बोलता है कि आपके ब्रेन के अंदर आपका केमिकल बैलेंस जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, जिसके कारण आपके जीवन में समस्या है। ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिष भी तो आपके शरीर के जो ग्रह हैं, हर ग्रह का केमिकल होता है। तो अगर आप साइंस को और ज्योतिष को दोनों साथ लेके चलते हैं, तो अगर ज्योतिष का जो केमिकल होगा और साइंस का जो, दोनों अगर अच्छे विद्वान व्यक्ति देखेंगे तो दोनों का केमिकल का लेवल एक ही होगा। तो डॉक्टर उस केमिकल को बैलेंस करने के लिए मेडिसिन देते हैं, जो ज्योतिषी है उस ग्रह को बैलेंस करने के लिए पूजा पाठ जप तप दान यज्ञ आपसे कराता है, ताकि दोनों स्ट्रांग हो जाए और आपके जीवन में सफलता का योग बन जाए। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आखिरी सवाल आपसे जो बनता है, आपने कहा है ऑलरेडी कि अपने कर्मों के ऊपर फोकस करो, अगर अच्छा कर्म करोगे तो उसका फल आपको आज न कल आगे जाके मिलेगा, ये चीज़ तो पता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं आचार्य जी, जो शायद एक टाइम पे उतना अच्छा कर्म शायद नहीं किया होगा, बट उनको अभी उस चीज़ का रियलाइजेशन है कि शायद मेरे कर्मा जो पहले मैंने किए थे वो उतने अच्छे नहीं है, अभी मैं उस चीज़ को लेकर सुधार लाना चाहता हूँ। और वो भी एक चीज़ है, रिडेम्पशन कहते हैं हम लोग उस चीज़ को। अगर आप रियलाइज करते हो, अगर आपको ये महसूस होता है कि मैंने गलत किया है, कोई बात नहीं, मैं अभी उसको सुधार कैसे लाऊं, और अपना जो ओवरऑल कर्मा है जिंदगी में उसको और अच्छा कैसे करूं ताकि उस हिसाब से मुझे फल भी मिले, तो उसके मामले में आप क्या कहोगे? मैं बहुत ही, और लास्ट का आपने प्रश्न किया है, मैं आपके माध्यम से ही पूछ रहा हूं कि इस शरीर को चार्ज करने के लिए आप क्या करते हैं, भोजन करते हैं, पानी पीते हैं, इस आत्मा को चार्ज करने के लिए क्या करते हैं? आप फोन आपका है, फोन को आपने बैटरी दे दिया, लेकिन आपने सिम भी लगा दिया, आत्मा है, सिम है आपकी आत्मा, इस शरीर की आत्मा सिम है, लेकिन उस सिम कार्ड में बैलेंस ही नहीं है, तो आप कहीं अपने कैसे करेंगे? कर नहीं कर पाएंगे। तो हम अपने जो मुझे प्यार करते हैं, और जो यूथ मुझे 90% तो यूथ मुझे बहुत प्यार करता है,
आप तमाम लोगों को समझाना चाहते हैं कि अपने आप को पहचानो कि आप है कौन, आपका प्रयोजन इस संसार में क्यों आया है। इस शरीर का तो ऋण हो सकता है, इस शरीर को माता पिता के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ। अब इस शरीर का संबंध आपकी भाई है, बहन है, मित्र है, प्रेमी है, प्रेमिका है या दोस्त है, हजारों जो संबंध इस शरीर का है, उसको तो आपको अपने संस्कार को, अपने कर्म को क्लीन करना है। लेकिन आपके माध्यम से आपकी आत्मा के लिए आप क्या कर रहे हैं। पर अपनी ज्योतिष क्या समझाता है कि अगर आपने कर्म को ठीक कर लेते हो, कर्म कैसे होगा, आप से पूछ रहा हूं कि प्रतिदिन उठ करके आपका भाई, छोटा भाई है और आपसे गुड मॉर्निंग भैया आपको बोलता है, सुबह आके सबसे पहला आके गुड मॉर्निंग आपको बोलता है, आपको कैसा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा। आप दिन भर एनर्जी उसको क्या देंगे। तो जो ईश्वर है, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहे गुरु है, आपका जो भी धर्म है, आप पहली गुड मॉर्निंग आपकी उनके साथ हो जाए और ज्यादा नहीं 10 मिनट अपने आत्मा को चार्ज कर ले। मेडिटेशन जरूर है क्योंकि कलिकाल है। अगर कलयुग में और इस वर्ष में अगर अपने आत्मा को आपने टाइम नहीं दिया तो डिप्रेशन में आप जाने ही वाले हो, कोई रोक नहीं सकता है। अगर अपने आत्मा को भी अगर 10 मिनट, ज्यादा नहीं, एवरीडे 10 मिनट आप अपनी आत्मा को दीजिए। जो भी आपका धर्म है उसके हिसाब से कनेक्शन आप बनाइए, आप उसको चार्ज करिए। आपके चेहरे पे तेज, आपकी ऑरा, 10 लोग आपको देख के आकर्षित होंगे। डिप्रेशन आपके आगे पीछे नहीं आ पाएगी। क्योंकि अभी हमने क्या बोला था कि हम शुरुआत का सबसे पहला जो प्रश्न था, जब हमारी ऑरा लो होती है तो हम पे बहुत सारी नेगेटिव चीजें आ जाती है, और जब हमारी ऑरा स्ट्रांग होती है तो हम शमशान घाट से भी रात में निकल जाते हैं, हमको टच भी नहीं कर सकता। तो मित्रों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो अपनी आत्मा के लिए एवरीडे 10 मिनट आप दीजिए। आप, कई लोग बोलते हैं कि हमें हमें मेडिटेशन करता हूं, मेरा ध्यान में मन नहीं लगता है। मैं आपको बोल रहा हूं कि ये जो आपका आत्मा का नौकर कौन है, मन है कि मन का नौकर आत्मा है। अगर आप बोलते हो मन जो है आत्मा का नौकर है, आपका ड्राइवर कौन है, मन है। वो ड्राइवर आपको, आप जाना चाहते हो कोलकाता जाना चाहते हो, रोज दिल्ली लेके जाएगा। कितने दिन दिल्ली लेके जाएगा। एक आप बोलो कि मुझे कोलकाता लेके जाना है और आपको दिल्ली लेके चला गया। एक बार माफ करोगे, 2 बार करोगे, तीसरी बार बोलोगे आउट, मेरी लाइफ से तुम ऐसे ड्राइवर को रखोगे क्या। तो उसी तरीके से आपको अडिग होना होगा। आप आनंद ले रहे हो ना, आप क्या कहते हो, बहुत सरल है कि हम तो मेडिटेशन में बैठे लेकिन मेरा मन ही नहीं लग रहा है, मेरा मन लगता नहीं। वो आपने एक बहाना बना लिया कि अरे भाई आपको दिल्ली जाना था, लेकिन ड्राइवर का नाम लेकर के आप दिल्ली, कोलकाता जाने का आपका फोकस नहीं है। आपको फोकस बनाना होगा। अगर आपका फोकस बना दिया कि मुझे कोलकाता ही जाना है, तो ड्राइवर आपका दिल्ली ले जा सकता है, कोलकाता ही लेके जाएगा। तो कोलकाता ही लेके जाएगा। एक बार गलत ले गया, 2 बार ले गया, तीसरी 10 दिन आप करिए ना बेटा, तुम्हें 10 दिन माफ करूंगा, 11वें दिन तुमको आउट कर दूंगा। वो डर के मारे क्या होगा, आपको दूसरे दिन ही सही रास्ते पे लेके जाएगा। तो 10 दिन अपनी 10 मिनट अपनी आत्मा को चार्ज करिए। और फिर जहां आपसे प्रॉमिस किया है कि 2025 से पहले हम आपसे एक इंटरव्यू करेंगे, आपको जो फीडबैक मिलता है, लोगों के लाइफ में जो चेंजेस होता है, क्योंकि अपने माता पिता, अपने भाई बहन का सम्मान आपको करना पड़ेगा, आपके कर्म को समझना पड़ेगा। अपनी गर्लफ्रेंड को आपने धोखा दिया है, अब ग्रहों की चर्चा कर लेते हैं लास्ट में जी। अगर अपने पिता का सम्मान नहीं किया, पिता को पीड़ा दिया है, आपको मान सम्मान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अपनी माता का सम्मान नहीं किया है, आप बोलोगे एंजाइटी आ गई, डिप्रेशन आ गया, मेरा मन बेचैन रहता है, मेरी पत्नी, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानते, आपके लाइफ में पीस नहीं रह सकता है। मंगल, आपने भाई के साथ धोखा किया, मित्र के साथ धोखा किया, भाई जैसे मित्र को आपने पीड़ा पहुंचा दिया, उसके धन को आपने हरण कर लिया, उसके पैसे पावर को आपने छीन लिया, आपने उसके जीवन में अशांति का युग बना दिया, कंपटीशन अपने दोस्त को ही, अपने भाई को नीचा दिखा दिया, तो आपके लाइफ में कभी आपके शरीर का साथ आपको नहीं मिल सकता। आप बोलोगे कि शोल्डर पेन हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, बहन का अपमान किया, बहन जैसे बच्ची का अपमान किया, तो आपके जीवन में बुध धन की स्थिति, व्यापार को कभी रहने नहीं देगा। गुरु को या अपने ऋषियों को या अपने पूर्वजों का सही से सम्मान नहीं किया, तो विश्वास मानिए, आप कितने भी कंपटीशन की तैयारी कर लीजिए, आप फेल होने वाले हैं। आपके लाइफ में कोई जरूरी नहीं कि आप आईएएस की तैयारी करें, आपका जो धर्म रूपी, आपका जो कर्म रूपी क्षेत्र है उसमें आप फेल हो जाएंगे। आप कोई बिजनेस व्यापार करेंगे उसमें फेल हो जाएंगे। पत्नी का अपमान किया या प्रेमिका का अपना अपमान किया, प्रेमी का अपमान किया, तो आपके शरीर का सुख आपको नहीं मिलने वाला, आप कुरूप हो जाएंगे, आपकी सुंदरता छीन ली जाएगी, और आप क्या देखेंगे कि आपको बोलेंगे कोई लड़की नहीं मिल रही है। ऐसा भी योग बन सकता है। शनि, आपके जो सहकर्मी होते हैं, जो आप जिस ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, अगर आपने सहकर्मी को आप पीड़ा पहुंचाए, आप उनको लो किए, तो आपके जीवन में शनि की पीड़ा पहुंच जाएगी, और शनि जी का पीड़ा पहुंच जाएगी
तो सारे काम आपके स्लो हो जाएंगे। आपका घर बनना, आप बहुत सारे दर्शक हैं बोलते हैं महाराज जी मेरा घर नहीं बन पा रहा है, मेरे मैरिज नहीं हो पा रही है, कहते हैं ना सब चीज में जो डिले होता है उसमें शनि जी आके पीड़ा समस्या का योग बनाते हैं। और अपने कर्म विहीन योग बनाया तो राहु जी आपके जीवन के सुख चैन को छीन करके जेल यात्रा योग बना देते हैं। अगर आपने किसी के जीवन में कष्ट, किसी के जीवन में पीड़ा समस्या का योग बनाया तो केतु जी आपके शरीर का अंग भंग योग बना देते हैं। आप बोलते हैं कि भैया मेरा शुगर से हाथ काटना पड़ गया, मेरे हार्ट का प्रॉब्लम आ गया, मेरे जो है ब्लड में कुछ समस्या आ गई, या मेरा ब्लड में कुछ कीटाणु आ गए, या कैंसर हो गया। तो इन तमाम ग्रहों को बैलेंस करना है। तो कुल मिलाकर के अपने कर्म को ठीक करना है। हमारे ऋषि लोग क्या करते थे, दिन भर अपने कर्म को करते थे, सायंकालीन जब सोते थे तो भी ईश्वर को साक्षी मान करके परमात्मा मेरे शरीर के माध्यम से, मेरे वचन के माध्यम से, मेरे कर्म के माध्यम से किसी को कोई पीड़ा पहुंची है तो मैं क्षमा चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और बहुत ही सुंदर प्रश्न आप लोगों ने किया। और मेरे इस जो है इंटरव्यू से अगर 10 लोगों की भी लाइफ अच्छी होती है तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत इंटरव्यूज करता हूँ, ये मेरी रोजी रोटी है। बहुत सारे इंटरव्यू जो मैं करता हूँ वहाँ पे मेरे साथ जो रहते हैं मेरे गेस्ट, उनके साथ साथ मैं भी बोलता हूँ। बट ये एक ऐसा कॉन्वर्सेशन था आचार्य जी जहाँ पे मैं बोलना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ सुनना चाहता था। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, मुझे नया ज्ञान का प्राप्ति हुआ। एंड मैं यही आशा करता हूँ कि जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर 10 लोग का भी जिंदगी थोड़ा बेटर होता है ये पॉडकास्ट से, ये कॉन्वर्सेशन से अगर बदलता है थोड़ा अच्छे डायरेक्शन में, वो भी खुश होंगे, मैं भी खुश होऊंगा। ऑन दैट नोट मेरे चैनल शुभजीत घोष को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस मैं आपके लिए लाता रहूंगा आगे भी। एंड टिल देन all the best to everybody. God bless, take care, stay safe. Thank you. That's a wrap on the Sunny G show. I'll see you all with another interesting episode very soon. God bless. जय माता दी। जय माता दी।